भदंत आनंद कौशलायन, ये जो लेखक हैं, ये लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर का नाम हम लोग का है संस्कृति। संस्कृति चैप्टर में हम लोग जानेंगे भदंत आनंद कौशलायन के बारे में। संस्कृति संस्कृति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 10वीं वर्ग का क्षितिज किताब का जन्म सन 1905 में। कब हुआ जन्म? 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में हुआ है। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। बाद में उन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपना नाम क्या रख लिया? भदंत आनंद कौशलायन। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। उस समय भारत और पाकिस्तान एक था, तो इसीलिए जो लाहौर है वो भारत का ही हिस्सा था। लाहौर के नेशनल कॉलेज से क्या किए? बीए किए। हिंदी के प्रति अपना सेवा देने में कौशलायन जो है, हिंदी सेवी कौशलायन जी बौद्ध भिक्षु थे। यानी कि उन्होंने हिंदी की सेवा करते करते कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया और भिक्षु का जीवन जीने लगे। संघ में प्रवेश कर गए। बुद्ध के संघ में जो प्रवेश कर जाते हैं ना, वह भिक्षु बन जाते हैं, जिस तरह बुद्ध के समय में। और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की, और देश विदेश की यात्रा करने में उनका मूल उद्देश्य किसका प्रचार करना था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। वर्धा गुजरात का एक शहर है, ठीक है। वहाँ पर वो गांधी जी के साथ रहे, गांधी जी के विचार से प्रभावित। 1988 में उनका निधन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के 83 साल की अपनी ज़िंदगी में बौद्ध भिक्षु बनकर अपना सारा जीवन सन्यासी के रूप में जिए, भिक्षु के रूप में जिए, और खूब सारी हिंदी के प्रति रचनाएं रची। भदंत कौशलायन जी की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, क्या कहाँ कहाँ क्या देखा, आदि प्रमुख उनकी किताबों का नाम है। बौद्ध धर्म दर्शन, क्योंकि देखो बौद्ध धर्म को अपनाया तो उनका विचार भी कैसा होगा? बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं। अनुदित मौलिक किसको कहते हैं और अनुदित किसको कहते हैं? समझिए ध्यान से। अनुदित वैसे ग्रंथों को कहते हैं जिसको लिखा किसी और ने किसी और भाषा में है। जब उसका हम हिंदी में रूपांतरण कर देते हैं तो वह ग्रंथ क्या कहलाता है? अनुदित। और जब अपनी भाषा में खुदे हम ही राइटर हैं तो ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? मौलिक। तो मौलिक ग्रंथ और अनुदित ग्रंथ किस दर्शन पर? बौद्ध धर्म दर्शन पर, जिनमें जातक कथाओं के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। अब जातक कथाएं क्या हैं? पूर्व में, जो पुराने समय में जो बुद्ध का पूर्व जन्म है, जो पहले का जन्म बुद्ध में क्या, पहले जन्म में क्या थे बुद्ध, क्योंकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। हर धर्म में है, मतलब पुनर्जन्म की मान्यता कि आदमी एक बार जन्म लेता है फिर अगले बार जन्म लेता है। तो बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिस किताब में, उसे कौन सी कहानी कहते हैं? जातक कथाएं। उनका अनुवाद उन्होंने किया, इसलिए फेमस है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी की अनुभव की व्यापकता प्रदान की। जब व्यक्ति पूरा दुनिया जहान में घूम रहा है तो उसको एक तरह का एक नज़रिया मिलेगा, समाज को देखेगा। तो कभी गरीबी को देखेगा, कभी बहानेबाजी को देखेगा, कभी वह देखेगा भिक्षु के पत्र पर लिखेगा, रेल का यात्रा किया होगा तो रेल के टिकट पर लिख रहा है, अलग तरह का। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, क्योंकि वह बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ किस पर जोर दे रहे थे? हिंदी भाषा के प्रचार पर। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी का जो पर्सनालिटी है, गांधी जी जिस तरह का विचार रखते हैं, जिस तरह की रचनाएं रचते हैं, गांधी जी जिस तरह स्वराज की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, ये सभी उससे बहुत प्रभावित कौन थे? भदंत आनंद कौशलायन जी। सरल है उनका व्यक्तित्व। देखो भिक्षु का जीवन जी रहे हैं तो व्यक्तित्व तो बहुत सरल होगा। सहज बोलचाल की भाषा में लिखे गए उनके निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। संस्मरण किसको कहते हैं? समझ लीजिए। निबंध तो समझिए रहे हैं, किसी भी ऐसे टाइप का। और संस्मरण मतलब होता है किसी की याद में लिखा गया। जैसे किसी पुरानी घटना को याद करके बाद में जब लिखा जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। और जब आदमी किसी यात्रा के बारे में लिखता है उसे क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। तो ये थे आपके भदंत आनंद कौशलायन जी। समझ गए?